जैसा कि दोस्तों आज MS वर्ड की तीसरी क्लास है। आप लोगों ने पिछली 2 क्लासें नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वो देख लें। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आप लोगों को आसिम लिटरेसी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। इसका फ़ायदा यह होगा कि जैसे मैं नई वीडियो बनाऊँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर MS वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने ये आपको शॉर्टकट बता दिया है और उसके बाद आप यहाँ पर इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं। साइज़ बढ़ाने के बाद यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर पेज ग्रुप हमने पीछे ये वाला सीख लिया है और उसके बाद यहाँ पर पेज लेआउट है और पेज ग्रुप है। पेज ग्रुप के लिए हमें कुछ यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पर देखें कि मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर देखें कि बॉर्डर नज़र आ रहा है। इस बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें कि आप इसे लेफ़्ट राइट में बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे ऊपर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और नीचे लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। और यह थोड़ा छोटा सा टेक्स्ट है, इस पर आपको समझ नहीं आ रहा, नहीं दिखाया दे रहा, तो मैं इसमें आपको वो टेक्स्ट ज़्यादा लिख कर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि आपको सबसे पहले यहाँ पर नज़र ऊपर आ रहा होगा बुलेट। ठीक है, इस बुलेट पर क्लिक करें आप। जैसे यहाँ पर इस बुलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ बुलेट शो होंगे। यहाँ पर देखें इनमें से आप कोई भी यहाँ पर बुलेट लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखें कि ये बुलेट लगा सकते हैं और आपको और भी लगाने हैं तो इसके अंदर और भी मौजूद है। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे डिफ़ॉल्ट न्यू बोल्ड इस पर क्लिक बुलेट पर क्लिक करें यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सम बोल्ड इस सिंबल पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको बहुत सारे यहाँ पर ये बुलेट मिलेंगे। आपको जो लगाना है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं और इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर और भी मज़ीद मिल जाएंगे। आपको जो भी यहाँ पर इनमें से लगाना हो वो आप लगा सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप इसे ओके कर दें। यहाँ पर यह देखें कि ये वाला हमने लगाया था तो ये लग चुका है। और फिर से आप इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर पिक्चर का बुलेट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इस इमेज पर क्लिक करें, जो भी जिस इमेज आपको बुलेट बनाना है तो आप यहाँ पर इमेज में चले जाएँ। मेरे पास यहाँ पर इमेज ये पड़ी हुई है तो आपके पास लोगो हो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं ये वाला लगा देता हूँ और लगाने के बाद यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर ओके करते हैं आप। ओके करने के बाद यहाँ पर आप फिर से ओके करें। जैसे ओके करके यहाँ पर देखें कि ये बुलेट यहाँ पर लग चुका है। तो मैं इसकी साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे। तो इसके लिए हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे। सारे को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल A करेंगे। कंट्रोल A जैसे करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँगा यहाँ से और यहाँ पर देखें कि ये हमारा बुलेट लग चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसका अपलोड ख़त्म करेंगे और नन करेंगे। आप यहाँ पर जाकर नन करें। जैसा नन करेंगे या इस पर जो हमने फॉर्मेटिंग की यह ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आता है नंबर्स। अब नंबर्स पर क्लिक करें। नंबरिंग पर जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें कि आप 1 2 लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर वो वाला भी है और यहाँ पर ABCD भी है। इनमें से आप जो लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको यह मिलेगा करेक्ट लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर इस पर आपको यहाँ पर देखेंगे ये वाले बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाएगा टैक्स। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला लगा देता हूँ, जो आपको मैंने रेंट फार्मूला बताया था वो आप फार्मूला लगा दें। और जैसे यहाँ पर आप इक्वल टू रेंट लगाएंगे, रेंट लगाने के बाद आपके पास कुछ टैक्स खुल के आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखें कि ये टैक्स हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इतना सा टैक्स ये रख लेता हूँ और उसके बाद मैं इसे कंट्रोल A करूँगा और इतना टैक्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चाहिए थोड़ा सा। और तो फिर मैं इसे हाली फिर यही रखने देता हूँ सारे को। और यहाँ पर देखें कि आप नहीं ये इतना मज़ा नहीं करेगा तो मैं इसके लिए कंट्रोल A करूँगा कंट्रोल सेलेक्ट करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि मैं ये वाली रहने देता हूँ जगह और सारा टैक्स नीचे वाला ये वाला ऊपर वाला डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इनमें से भी आधा मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद जैसे मैं इनको डिलीट करूँगा और यहाँ पर देखें कि मैं थोड़ा मेरा माउस गड़बड़ कर रहा है तो उसके लिए ये थोड़ा सा यहाँ पर आप शिफ्ट को प्रेस करके भी यहाँ पर आप टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसको
डिलीट कर दें, ठीक है। डिलीट बटन दबाएंगे जैसे ये डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर कर्सर रखें और एंटर करें। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे यहाँ पर देखें कि ये नीचे आता जाएगा, ठीक है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर ऐसे एंटर करते जाएं और यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखें कि मैं इसे थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, आगे आगे करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। और जैसे आगे करूँगा स्पेस यहाँ पर पीछे कर्सर रख के आप स्पेस दबाएँ। जैसे स्पेस दबाएंगे तो ये आगे हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें, म्यूचुअल इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये हमारे पेपरों में आता है। यहाँ पर 1x1 1 का 1 यहाँ पर आपको यहाँ पर ये 2 का 2 मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेते हैं। जैसे कंट्रोल जेड करेंगे अंडू। जैसे हमने यहाँ कुछ कर लिया को उसमें गलत हो जाए तो हम बिल्कुल पीछे जा सकते हैं इसमें। उसके लिए आपको कंट्रोल जेड करना पड़ेगा और अंडू हो जाएगा। जो भी हमने किया था अंडू 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 करें आप, कितना भी इसमें पीछे जा सकते हैं। और रीडू करने के लिए आप कंट्रोल वाई करें, रीडू हो जाएगा। और यहाँ पर देखें कि आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आपको ये टेक्स्ट इसको आगे करना है तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको आगे कर सकते हैं। यहाँ आपको पिक्चर लगानी हो या इस पर कुछ लिखना हो तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। और आपको राइट में यहाँ पर आपको करना हो टेक्स्ट तो आप यहाँ पर राइट में कर सकते हैं और लेफ़्ट में कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप जिसे करना चाहें। और उसके बाद यहाँ पर हमने ये टेक्स्ट लिख दिया और उसके बाद आपको इस टेक्स्ट को राइट में रखना हो, लेफ़्ट यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर देखें कि जो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जो पहले हमारे नाम लिखे हुए थे मैं उन नामों पर चला जाऊँगा। जैसे बहुत ही पीछे कर लेता हूँ मैं, अंडू करने के बाद यहाँ पर देखें कि ये हमारा टेक्स्ट है जो यहाँ पर लेफ़्ट राइट में है। ये हमें लेफ़्ट में चाहिए था, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इसे लेफ़्ट कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं और सेंटर में भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको लेफ़्ट राइट का यहाँ पर और यहाँ पर देखें कि जस्टिफाई आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप जस्टिफाई करें और जस्टिफाई जैसे करेंगे आप यहाँ कंट्रोल जे कर सकते हैं, कंट्रोल जे। जैसे कंट्रोल जे करेंगे यहाँ पर देखें कि ये पीछे सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको टेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका स्पेस बीच में आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको कितना स्पेस रखना है वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मैं इसे राइट में कर देता हूँ। आप देखें कि इस पर स्पेस आप यहाँ पर स्पेस बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी आप रिमूव स्पेस कर सकते हैं और यहाँ पर अपना स्पेस बना सकते हैं। जितना आप करना हो वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपका जितना भी टेक्स्ट होगा और उस टेक्स्ट में आपको पीछे कलर लगाना हो, बॉर्डर लगाना हो तो यहाँ पर देखें पीछे जो पट्टी लगती है वो आपको लगानी हो तो आप लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। यहाँ पर देखें पूरे टेक्स्ट पर लग जाएगा, जितना हमारा टेक्स्ट है और सारा इस पर लग जाएगा। यहाँ पर आप लगा सकते हैं और यहाँ पर डन कर सकते हैं। और इस पर मोर में आपको बहुत सारे और भी कलर्स मिलेंगे, आप वहाँ से वो लगा सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर रीडू कर देते हैं। रीडू करने के बजाय जैसे आप रीडू करेंगे तो रीडू करते लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये हो चुका है तो मैं इस टेक्स्ट को कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ। जैसे कंट्रोल ए करेंगे आप इसे ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल ए का सारा सिलेक्ट करके डिलीट कर दें इसे। डिलीट करने के बाद आप फिर से एक फार्मूला लगाएं जो रेंट आपको पता ही है। तो रेंट लगाने के बाद अब जैसे रेंट लगाएंगे फार्मूला और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये टेक्स्ट आ चुका है। तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर्स, आप इस बॉर्डर पर क्लिक करें और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ये देखेंगे यहाँ पर ऑल बॉर्डर कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखेंगे इसको सारा बॉर्डर लग चुका है तो मैं पहले यहाँ पर इस पर कलरिंग कर देता हूँ पीछे से, तभी देखेंगे यहाँ पर ब्लैक नहीं, हम यहाँ पर इसे ये वाला लगा देते हैं कलर। और यहाँ पर देखेंगे आपको ऑल बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ पर ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑल बॉर्डर चाहिए, यहाँ पर नन बॉर्डर कर दें, ठीक है। नो बॉर्डर करेंगे। नो बॉर्डर करने के बाद यहाँ पर देखेंगे लेफ़्ट में आपको राइट में बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पर लेफ़्ट में बॉर्डर आ जाएगा और लेफ़्ट में चाहिए तो आपको लेफ़्ट में मिल जाएगा और टॉप में चाहिए टॉप में मिल जाएगा और बॉटम में तो बॉटम मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखें कि मैं लेफ़्ट लगा देता हूँ, यहाँ पर लेफ़्ट में बॉर्डर आ चुका है। और यहाँ पर राइट में आप लगाएंगे तो राइट में आएगा। लेफ़्ट राइट बॉटम जहाँ आपको लगाना हो यहाँ पर आप उसकी मदद से लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे डन कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको A to Z जो टेक्स्ट करना हो तो आप A to Z कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं जैसे मोहम्मद आसिम और नादर अली
सलमान अली मोहम्मद यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें कि ये A to Z हो जाए। यहाँ पर आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें कि नीचे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस पर ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें कि ये Z to A हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर हस्बैंड्स पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये A to Z हो जाएगा, जैसे कि MA फिर उसके बाद N फिर S है, तो यहाँ पर ये A to Z हो जाता है। और यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर जो भी आपका स्पेस एंटर आ जाएगा, यहाँ पर आप इस पर बोल्ड ये लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर देखें कि आपने जहाँ भी इंटर किया होगा वहाँ पर आपके पास यहाँ पर निशान आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर फिर से हमें टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो वाला जो हमने लगाया था पहले से। तो उसके लिए यहाँ पर आपको फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला आप याद कर लें। इस फार्मूले का बहुत यूज़ होता है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, बार बार ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप ये फार्मूला ना भूलें और इसको हमेशा याद रखें। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि और उसके बाद यहाँ पर आता है स्टाइल्स, ठीक है। स्टाइल में आप जैसे जाएंगे, यहाँ पर देखें कि आपको कुछ यहाँ पर बनाए हुए स्टाइल्स मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर ये वाले जो बने हुए स्टाइल्स मिलेंगे। यहाँ पर ये वाला स्टाइल्स है जो यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको अप्लाई करना हो इस पर आपको बने हुए मिल जाएंगे। और क्लियर फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद अप्लाई स्टाइल्स, अपना भी आप स्टाइल बना सकते हैं यहाँ पर नाम दे के, और इस पर अप्लाई कर सकते, सेव कर देते हैं, सेव कर दें तो सेव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आता है चेंज स्टाइल्स, ठीक है। चेंज स्टाइल में जैसे यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको इसमें बहुत सारे स्टाइल्स मिलेंगे। और उसके बाद कलर्स है, यहाँ पर आपको कलर्स मिलेंगे। और यहाँ पर फ़ॉन्ट्स है और यहाँ पर स्पेस है, वही जो मैंने आपको पहले बताया है पीछे, यहाँ पर स्पेस बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एडिटिंग। यहाँ पर एडिटिंग में आप यहाँ पर फाइंड पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। और यहाँ पर आप किसी भी टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मैं ऑफ़ को ढूंढना चाहता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने जैसे ऑफ़ लिखा, यहाँ पर देखें कि ये जितने भी ऑफ़ है यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 13 ऑफ़ लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर फिर से फाइंड पर जाएं और यहाँ पर गो टू ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर देखें कि इस पर यह होगा कि मुझे यहाँ पर आपके पास एक आप बुक लिख रहे हैं और उसमें आपके पास बहुत सारे पेज हैं, तो आपको किसी पेज पर जंप करना है तो आप यहाँ पर सिंपल से उस पेज पर जंप कर सकते हैं। जैसा कि मुझे 50 पेज पर जंप करना है तो मैं यहाँ पर 50 लिखूँगा और यहाँ पर गो टू पर क्लिक करूँगा, तो आपके पास 50 पेज हो गया, तो उस 50 नंबर पेज पर आप चले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आता है रिप्लेस पर जब जैसे आप क्लिक करेंगे रिप्लेस पर, जहाँ पर देखें कि मुझे ऑफ़ की जगह पर जहाँ पर आपने बुक लिखा है आपको कुछ गलत मिस्टेक हो चुकी है, आपको ऑफ़ की जगह पर ऑन लिखना था। तो आप क्या करेंगे, सारा दिन तो नहीं उसको लगाएंगे ढूंढने में, तो आप यहाँ पर ऊपर ऑफ़ लिखें और उसके नीचे यहाँ पर आप ऑन लिख दें, ठीक है। ऑन लिखने के बाद यहाँ पर देखें कि रिफ्लेक्स यहाँ पर ऑल कर दें, ठीक है। आप जैसे फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें कि जहाँ पर ऑफ थे वहाँ पर ऑन लग चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आता है सिलेक्ट पर आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट ऑल है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+A, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखी है। और यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर देखें कि आप जैसे यहाँ पर आ जाएंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं सिंपल से कोई भी एक ड्रा कर देता हूँ और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करें और ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर आपको इसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो ये हम आगे सीखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आता है सिलेक्ट पेन, ठीक है। यहाँ पर आप सिलेक्ट पेन आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ये भी हम आगे ही सीखेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारा जो हम यहाँ पर ड्रा करेंगे यहाँ पर शेप से, और वो यहाँ पर आ जाएगा। आप इसे हाइड कर सकते हैं और अनहाइड भी, यहाँ पर हाइड करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। हाइड करें अनहाइड करें, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। और आज की वीडियो में इतना ही। मैंने जो भी आपको यहाँ पर टूल बताए हैं उस पर आप लाजमी प्रैक्टिस करें, वरना आपको यहाँ पर इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।